प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ संपन्न। कन्नौज में राष्ट्रीय लाधी बौद्धिक संगठन द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जॉइंट सेक्रेटरी NBS राजपूत का हुआ फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय लाधी बौद्धिक संगठन द्वारा कन्नौज कुशाग्र महिला महाविद्यालय बंसरा सिमरिया में प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए बताना है कि छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति जो समस्याएं आ रही हैं उनको हमारा संगठन मजबूती देने का कार्य कर रहा है तथा जो भी छात्र छात्राएं गरीब परिवार से हैं उनको संगठन IAS जैसी तैयारी निःशुल्क कराने का काम कर रहा है। सर, ये जो आज का कार्यक्रम किया गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? आज का राष्ट्रीय बौद्धिक संगठन का कार्यक्रम हुआ। इसमें जो मेधावी बच्चे हैं बेटियाँ उनके भविष्य के लिए उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए सर, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अपना जो लोधी समाज है उसको पिछड़ता ही जा रहा है, क्यों अपने लोधी समाज को इतने पिछड़ेपन में घोषित किया जा रहा है? हमने देखा और भी समाज के बच्चे IPS PCS वगैरह बहुत बड़े कोचिंग संस्थान में कोचिंग करते हैं, लेकिन अपने समाज के बच्चे को क्यों नहीं कोचिंग उन संस्था में कराई जा रही है जैसे बड़े समाज के लोग करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए हम जितने भी सेवारत अधिकारी हैं या सेवानिवृत्त हैं, हमने सोचा कि हमारा समाज कहीं ना कहीं अच्छे बच्चे होते हुए भी कहीं आर्थिक विकास की वजह से कहीं किसी और विषय से वो भटक जाता है, सही रास्ते में नहीं चलता है, उसको मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो उस चीज़ को हम देने के लिए जगह जगह हम अपने ज़िले में बड़े कार्यक्रम समारोह कराते हैं। बच्चे इसमें आते हैं, उनसे हम कॉन्टैक्ट रखते हैं, उनसे मोबाइल नंबर देते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे भी मुख्य धारा में आएँ, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे नीट हो, चाहे जी हो, कोई भी संगठन हो, उसमें ऊपर आए। जी, और हमने देखा है कि हमारे समाज में लोग मेहनत भी काफ़ी करते हैं लेकिन उनकी मेहनत सफल नहीं होती है। ये बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, क्योंकि हमारी जितनी हमारा समाज है लोधी कास्ट है, शायद मेहनत में नंबर 1 है। इसका आप खेत देखेंगे, मकान देखेंगे, व्यवहार देखेंगे, आपको समाज में अलग नज़र आएगा। ये है कि हम लोगों के अंदर जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं। तो हम धीरे धीरे विकास हो रहा है, हम लोग बदल रहे हैं, कुछ लोग नौकरियों में जा रहे हैं, कुछ भूमि पर काम भी कर रहे हैं, कुछ बिजनेस में भी जा रहे हैं। अब उत्तर विकास की हो रही है। अपने समाज को पिछड़े में घोषित क्यों कर दिया गया है? हम लोग आर्थिक रूप और सामाजिक रूप इस नाते हम औरों की अपेक्षाकृत थोड़े पिछड़े में घोषित किए गए थे। अब पिछड़े में घोषित होने से ही बात बनने वाली नहीं है। अब पिछड़े में नहीं है, अब हम लोग के बच्चों की रैंक कि जो अग्र हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनसे भी ऊपर आ रहे हैं। जी, हमने देखा था इससे पहले हमारा समाज हाई कास्ट में आता था, लेकिन अब वर्तमान में समय में हमारे समाज को पिछड़े में घोषित कर दिया गया। पहले हम लोगों को क्षत्रिय समाज में गिनती की जाती थी। नो डाउट हम लोग राजपूत समाज से हैं। हमारे पूर्वज बहुत सुंदर रहे हैं, हमारे महारानी अवंतीबाई रहे हों, इसके पश्चात हमारे शहीद गुलाब सिंह लोधी रहे हों, इसके पश्चात हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी रहे हों। ये सब लोगों के पूर्वज, हम उनसे गौरवान्वित हैं नेचुरली। लेकिन अब क्योंकि हम एजुकेशन के मामले में कुछ मामले में हम लोग पिछड़े, इस नाते हम उसमें पिछड़ों की श्रेणी में आए और अब कोशिश कर रहे हैं हम लोग आगे आने के प्रयास में। ठीक है, धन्यवाद। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।